तो कैसे हो मेरे भाइयों। मुझे कुछ परफ्यूम्स तुम्हारे सामने आज रखने थे बिकॉज फ्रेग्रेंटिक्स लक्स यानी फ्रेग्रेंटिक्स लग्जरी, ये जो चैनल तुम देख रहे हो, तुमने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना भाइयों। इसमें अपन सबसे लोएस्ट सब्सक्राइबर बेस पे बैठे 5,000 पहुंचना है। कहना मैं ये चाह रहा था, द होल पर्पज ऑफ दिस चैनल इज़ टू डिस्कस दोज रेयर फाइंड्स जो अगर कभी भी तुम्हारे कलेक्शन में ऐड होती हैं, इफ़ यू आर इनटू लग्जरी फ्रेग्रेंसेस, राइट, you will always feel proud about these fragrances. Now when it comes to these rare finds, कुछ इनमें से तुम्हें बहुत easily मिल जाएंगी, अभी भी अवेलेबल हैं रिटेल पे, लेकिन कुछ ऐसी फ्रेग्रेंसेज हैं जिनको ढूंढना मुश्किल है एंड कुछ को नामुमकिन है राइट प्राइस पे, तो सही बताऊं तो। बट मेरा मन था एक ऐसा वीडियो बनाने का, वो रेयर जेम्स जो कभी भी तुम्हारे कलेक्शन में अगर रखी रहेंगी, मतलब अगर तुम फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट हो तो वो तुम्हें बहुत दिल के करीब लगेंगी, क्योंकि मेरे भी दिल के बहुत करीब है। एंड डू नॉट वरी अबाउट बजट, राइट। मैंने हर तरह के बजट की फ्रेग्रेंस ली है सो दैट तुम्हें अच्छा लगे ये देखने में कि इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट स्पेंडिंग हेफ्टी अमाउंट ऑफ मनी टू कलेक्ट दीज फ्रेग्रेंसेज, लेकिन कलेक्शन में अच्छी लगती हैं, बस बात रहती है। और मैंने भी जब भी इनको ख़रीदा, जब भी मैंने इनको कलेक्शन में ऐड किया, इट वॉज नेवर अबाउट मनी, इट वॉज मोर अबाउट माई टेस्ट, माई प्रेफरेंसेज कि मेरे पास ये फ्रेग्रेंसेज होनी चाहिए। तो चलो यार शुरू करता हूँ एक अच्छी बजट फ्रेग्रेंस से। एक ऐसी डिज़ाइनर फ्रेग्रेंस तुम इससे बोल लो जो कि इफ़ यू रियली वॉन्ट टू बाय यू विल ईजिली गेट इट अराउंड 4,000 to 5,000 रुपीज़। एंड शायद ये डिसकंटिन्यू हो गई है, बट स्टिल यू विल फाइंड इट विद द सेलर्स जो हमारे यहाँ पे अभी इंडिया में है। एंड दैट इज़ गोइंग टू बी लालिक का ओम्ब्रे नोआर। ये मान के चलो कि मैंने इसको 2024 में अपने कलेक्शन में ऐड किया था। इसके पीछे लिखा हुआ है, जैसे ये टेस्टर है मेरे पास, मेरे को 3,800 या 4,000 रुपीज़ समथिंग का मैंने लिया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई स्टिल से कि मेरा ये बहुत ही बेस्ट डिसीजन काइंड ऑफ था एंड ब्लाइंड बाय था। एक चीज़ मैं तुमसे एक्सेप्ट करना चाहूँगा और मैं झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगा इस चीज़ में। आई यूजुअली ब्लाइंड बाय अ लॉट ऑफ फ्रेग्रेंसेज एंड उसके पीछे शायद मेरा एक्सपीरियंस है जो पिछले 8-10 साल से मैं फ्रेग्रेंस गेम में हूँ। कभी वीडियोस के लिए नहीं किया, बस करता रहता था। एंड देन आई स्टार्टेड मेकिंग वीडियोस बिकॉज थोड़ा टाइम मिलने लगा। तो तब से ना एक एक्सपीरियंस हो गया है, वंस यू रीड द नोट्स यू नो कि स्पेसिफिक नोट्स से कैसा एक कॉम्बिनेशन बनेगा। फिर उसके थोड़े बहुत कॉमेंट्स पढ़ लो तो यू अंडरस्टैंड वेदर इट इज़ योर टेस्ट और नॉट। जैसे मुझे हर फ्रेग्रेंस में रोज़ पसंद नहीं आता, हर फ्रूटी नोट पसंद नहीं आता। वो जो फ्रूटी नोट्स में वो एक अजीब सी चेरी बनी रहती है, इट्स नॉट चेरी बट वो कुछ अजीब सा बना होता है। तो मुझे कुछ फ्रेग्रेंसेस, कुछ नोट्स पसंद नहीं आते, उनको मैं कंप्लीटली स्किप कर देता हूँ। इंसेंसी नोट्स हो गए। आई यूजुअली डू नॉट बाय ऑल अदर एनी अदर नेक्स्ट इंसेंसी फ्रेग्रेंस जो मार्केट में अवेलेबल होती है। आई एम वेरी स्पेसिफिक, जैसे अमुआज इंटरलूड सीरीज़ हो गई, मुझे वो पसंद आती है। लेकिन मैं ये एक्सेप्ट करूँगा कि इन दिस जर्नी आई यूजुअली बाय ब्लाइंड बाय स्टफ़, मतलब मैं परफ्यूम्स लेता हूँ एंड ये कोई गलत चीज़ नहीं है। और यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। यूजुअली होता क्या है, जब भी तुम किसी से बात करते हो या कोई वीडियो देखते हो तो पीपल स्टार्ट्स लेक्चरिंग यू के डू नॉट ब्लाइंड बाय स्टफ, ट्राई डीकेंड फर्स्ट एंड दिस एंड दैट, एंड दे आर नॉट रॉन्ग एक्चुअली। बट मेरा सोचना थोड़ा अलग रहता है। बिकम दैट मच केपेबल, सी यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन द मार्केट। आज के टाइम में अगर तुम लड़के हो, आदमी बनोगे, यू हैव टू बी केपेबल इनफ, यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग इनफ इन द मार्केट दैट यू कैन बाय वॉट एवर यू वॉन्ट टू and then choosing not to. This is something, it's my ideology. I have been into teaching for almost 15 years of my life and this is how I train or teach students. Even right now मैं अभी भी training देता ही हूँ. This is the way I do. तो yes, this is a good advice to buy decant first, to buy samples first, but you should be holding that power in your hand. इफ़ यू वॉन्ट टू बाय अ बॉटल तुम ले लोगे, बट बिकॉज दिस इज़ योर चॉइस, इसलिए तुम डीकेंट बाय कर रहे हो। तो ठीक है, एनफ ऑफ दुनियादारी की नॉलेज, बट बी हंग्री, बी स्ट्रॉन्ग, बी केपेबल इनफ टू बाय एनीथिंग यू वॉन्ट टू। मतलब लड़के होने का और ज़िंदा होने का, अगर लड़के हो और ज़िंदा हो एंड इफ यू डू नॉट हैव द पावर, तुम कुछ भी नहीं हो। इफ़ यू आर अर्निंग, यू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो एवरीथिंग शुड बी एन ऑप्शन फॉर यू, नॉट अ नेसेसिटी। ऑप्शन होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। तो लालिक ओम्ब्रे नोआर कैसा है? देखो भाई, ये एक बहुत फ्रेशर वर्जन है स्पाइसी फ्रेग्रेंस का। मतलब ये बहुत ही वेरिएबल वर्जन है
एक स्पाइसी फ्रेग्रेंस का। अब इस यहाँ पे स्पाइसीनेस कैसी है, यहाँ पे खड़े मसालों की स्पाइसीनेस नहीं है, यहाँ पे पाउडरी मसालों की स्पाइसीनेस है। धनिया हो गया तुम्हारा, हल्दी हो गई तुम्हारी, लाल मिर्च हो गई। अगर मसालदानी में ये सब पिसा हुआ रखा है और अगर तुमने उसमें मुंह डाल दिया सूंघने के लिए तो किस तरह की खुशबू आएगी। फॉर एग्जाम्पल गरम मसाला भी उठा लो वहाँ से, वो इस तरह की खुशबू आएगी। बट क्या ये स्पेसिफिकली वही है? नहीं। इसके अंदर जो बर्गमॉट और सिट्रसेस यूज़ हुए हैं ये इसको एक फ्रेशनेस प्रोवाइड करते हैं। मैं तुम्हें फर्स्ट इंप्रेशन बता रहा हूँ कि कैसा आएगा। एंड if you can move past that first impression you will start understanding the complexity of this profile। वो स्पाइसीनेस, वो गरम मसाले वाला फील निकल जाएगा एंड देन यू विल स्टार्ट एंजॉइंग दिस फ्रेग्रेंस। और ये हवा में बहुत अच्छी घुलती है। नाउ टेक इनटू कंसिडरेशन दिस इज विंटर फ्रेग्रेंस। सियाज सेंट्रल बहुत अच्छा है, मतलब तुम्हारे आसपास एक अच्छा ऑरा बना के रखती है, बट ये 6 आवर्स की फ्रेग्रेंस है। डू नॉट कंसिडर दिस एज 8 आवर 10 आवर फ्रेग्रेंस। ये 6 घंटे की फ्रेग्रेंस है। इसकी वेरेबिलिटी कहाँ पे है? जब तुम अच्छा सूट पहन के जा रहे हो, ड्रेसअप होके जा रहे हो, एक एक्सपेंसिव वॉच पहन के जा रहे हो, यू आर गोइंग इनटू अ मीटिंग, यू वांट पीपल टू टेक यू सीरियसली बट अगेन यू डू नॉट वांट टू गो फॉर इंसेंसी और लेदरी वाइब, राइट? उसी कैटेगरी में अगर कोई एक स्ट्रॉन्ग स्पाइसी फ्रेग्रेंस होगा जहाँ बल्गारी मैन इन ब्लैक डीएनए फॉल होता है, वहाँ पे ये डीएनए फॉल होता है, जहाँ पे इट प्लेज मोर टुवर्ड्स द स्पाइसीनेस एंड फ्रेशनेस, जहाँ पे बल्गारी मैन इन ब्लैक थोड़ा सा वेनिलिक होने लगता है ड्राई डाउन में। तो लालिक का ओम्ब्रे नोयर वन ऑफ द बेस्ट फ्रेग्रेंस दैट यू कैन गेट फॉर दिस प्राइस, 4000 के आसपास का। अ क्लासी वुडन कैप विद दिस डिज़ाइन एंड एवरीथिंग एंड द बॉटल इज़ नेक्स्ट लेवल। मतलब मुझे बहुत पसंद है। एंड जूस कलर तो क्या ही बोलूँ, मुझे ये वाला जो जूस कलर होता है मेरे को बड़ा पसंद आता है। तो दिस इज़ लालिक ओम्ब्रे नोयर फॉर यू। प्रोजेक्शन रहता है आधे घंटे से 45 मिनट्स तक रहता है, 2 से 2.5 फीट तक जाता है। लेकिन अगर तुम इस चैनल पे हो ना फ्रेग्रेंटिक्स लग्जरी पे, तो मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूं। अभी आई एम टेस्टिंग वन ब्रांड, रुको मैं तुम्हें उठा के दिखाता हूँ। ये मेरे पास अभी उनके इतने सैम्पल्स हैं बिकॉज आई एम गिविंग इनपुट टू दैट ब्रांड। इतने सारे मेरे पास सैम्पल्स हैं उनके, ठीक है? तो ये कुछ सैम्पल्स हैं, मैं रखना नहीं चाह रहा, मैं दिखाना नहीं चाह रहा नाम। एंड 4 सैम्पल्स यहाँ पे हैं, छोटे छोटे 2 सैम्पल्स यहाँ पे हैं, तो 3 2 5 9 सैम्पल्स मेरे पास हैं उनके डिफरेंट। जो उन्होंने मुझे टेस्ट करने को भेजे टू कम टू अ कंक्लूजन कि किस तरह की फ्रेग्रेंस होनी चाहिए। उनका एक सैम्पल जो है, मैं अकेला एक्सेप्शनल निकला हूँ शायद, जहाँ तक मुझे पता है, बिकॉज कॉमन कंसेंसस किसी और सैम्पल पे जा रहा था। लेकिन वो क्यों जा रहा था? बिकॉज कॉमन कंसेंसस में इट वाज मोर लाउड, मोर प्रोजेक्टिंग, मोर इंटेंस एंड एवरीथिंग। एंड जो मैंने चूज़ किया इट वाज मोर सटल एंड एवरीथिंग, लाइक लालिक ओम्ब्रे नोयर। मैंने क्यों चूज़ किया? बिकॉज द मोमेंट यू स्टार्ट इंक्रीजिंग योर स्टैंडर्ड, बोल लो, तुम अपना स्टैंडर्ड जहाँ बढ़ाना चालू करते हो, द फर्स्ट थिंग दैट मैटर्स टू यू इज़ यू शुड बी सटल, नॉट हैविली प्रोजेक्टिंग कि आ गया घुस गया मैं। बिकॉज वो ना एक इनिशियल डे में अच्छा लगता है, इनिशियल फेज़ में अच्छा लगता है। जो मैच्योर होने लगता है, जो डिज़ाइनर की तरफ जाने लगता है, उसको ये समझ में आ जाता है कि इट्स नॉट अबाउट दैट प्रोजेक्शन एंड इंटेंसिटी, इट्स मोर अबाउट योर प्रेजेंस ओवर देयर। लालिक ओम्ब्रे नोयर इज़ दैट थिंग फॉर यू। इसका इंप्रेशन जो जाता है इट्स मोर लाइक 2.5 फीट, मुश्किल से 3 फीट पहुंचता है। बट इफ समबडी यू आर इन यू नो वेल ड्रेस्ड अप सिचुएशन, कोट टाई वगैरह सूट पहने हुए हो, ड्रेस्ड अप हो तुम, एंड यू हग समवन, द इंप्रेशन दैट दिस क्रिएट्स, इट्स लाइक एक अनस्पोकन एक मैसेज चला जाता है जहाँ पे पीपल स्टार्ट टेकिंग यू सीरियसली। रीज़न भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इफ़ यू स्टार्ट वेयरिंग दीज डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज ना, ये लास्ट वॉल होती है और लास्ट वेपन होता है फॉर यू टू क्रिएट द इम्प्रेशन। बिकॉज एवरी अदर थिंग कैन बी सीन थ्रू आइज कि भाई अच्छा इसके पास iPhone 17 Pro Max है, अच्छा ये ड्रेस्ड अप बहुत अच्छा सूट पहना हुआ है, थोड़ा सा नीचे नज़र मारी तो अच्छा जूते भी अच्छा पहना हुआ है, बाल देखे पूरे बने हुए, हेयर स्टाइल बहुत शानदार है। तो दैट हैज़ क्रिएटेड दीज मल्टीपल थिंग्स हैज़ क्रिएटेड वन इंप्रेशन कि ओके दिस इज़ द पर्सनैलिटी। बट उसको रिच क्लास बनाता है एक सटल फ्रेग्रेंस, एंड दैट इज लालिक ओम्ब्रे नोयर फॉर यू। एंड इसलिए मेरे को ये दिल से बहुत पसंद है। आई एम विलिंग टू गिव अ 10,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ फ्रेग्रेंसेज फॉर दिस फ्रेग्रेंस। ये इतनी शानदार मुझे लगती है, तो मैंने तुम्हें इतना समझा दिया। एंड इसलिए आज मैं तुम्हें इतनी स्टोरी टेलिंग करके बता रहा हूँ कि इट्स नॉट अबाउट मनी समटाइम्स डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेज खरीदने के लिए, इट्स ऑल्सो अबाउट द टेस्ट। तो अगर तुम अभी भी मिडल ईस्टर्न और
व्हाट शुड आई से, इंडियन हाउसेस के उस फेज में हो जहाँ पे फॉर यू प्रोजेक्शन एंड परफॉर्मेंस मैटर्स अ लॉट, दिस वीडियो इज एक्चुअली नॉट फॉर यू। इसलिए मैंने एक छोटा सा चैनल बना के डिज़ाइनर फ्रेग्रेंसेस के बारे में बात करना चालू किया है, सो दैट यहाँ की जो एडवाइस है वो तुम्हें हमेशा एक लेवल ऊपर दिखे। चलो ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट फ्रेग्रेंस पे, थोड़ी सी एक्सपेंसिव जाने वाला हूँ, एंड दिस इज गोइंग टू बी पाको रवान 1 मिलियन प्रिवे। नाउ पाको रवान का ये जो 1 मिलियन प्रिवे आता है, इसके दो वर्जन्स आते हैं, मतलब एक 1 मिलियन लकी भी आता है, दैट इज मोर टुवर्ड्स द फ्रूटी साइड। लेकिन अगर तुम्हें एक मैनली फ्रेग्रेंस पसंद आती है, यू आर इनटू दैट टबैको नोट, चेरी नोट, जो मैं हमेशा बताते ही रहता हूँ, जर्ज ऑफ नेक्सॉस वगैरह तुम्हें पसंद है, एंड यू आर अंडर बजट, लाइक दिस फुल बॉटल ऑफ 100 ml तुम्हें अभी भी कहीं ना कहीं मिल जाएगी, बट यू विल हैव टू स्पेंड अराउंड 8 to 10,000 रुपीज समवॉट अराउंड। एंड उस सिनेरियो में ये कैसा है मैं तुम्हें बताता हूँ। एक ऐसा बंदा है जो अपनी यंग एज में है, लाइक 23-24 का है, एंड he has started developing his taste in designer and niche fragrances. He is getting into that designer and niche category जहाँ पे फ्रेग्रेंस थोड़ी सी फ्रूटी तो है, बट वो टबैको का एलिमेंट भी उसके साथ निकल के आता है, मैच्योर मैनली डीएनए भी निकल के आते हैं। मतलब मुझे 1 मिलियन प्रिवे जो है ये हमेशा लगी है एक ट्रांजिशन फ्रेग्रेंस जो कि एक बॉय को एक मैन में कन्वर्ट करती है। दिस इज सच अ मैनली फ्रेग्रेंस एंड सच अ वेरी गुड डेट नाइट फ्रेग्रेंस जहाँ पे दो बहुत शानदार एलिमेंट मिक्स होते हैं। एक जहां पे लड़कियों के ऊपर इंप्रेशन बनाने के लिए यस देयर आर फ्रूटी नुआंसेस, एंड दूसरा जहां पे तुम्हारा एक ग्रेटर इम्पैक्ट बनाने के लिए, एक डोमिनेंस बनाने के लिए देयर इज मैनली एस्पेक्ट। तो जब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स मिलते हैं 1 मिलियन प्रिवे बनता है, एंड दैट इज द ओनली रीजन इट इज दैट पॉपुलर। अच्छा, एक चीज मैं बताना भूल ही गया, तो अगर तुम्हें पाको रबान इन्विक्टस वाला या ये जो 1 मिलियन की पूरी सीरीज़ है, जो कि 1 मिलियन का एडीटी भी आता था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, द फ्रूटी फ्रेग्रेंस जो बबल गमी फ्रेग्रेंस होती है, उन्होंने इसी को बस मैच्योर बनाने की कोशिश की है, टबैको नोट डाल के, सिनेमन का नोट डाल के। तो होता क्या है, ये इतना सूटेड फ्रेग्रेंस बन जाता है कि अगर तुम 25-26 के हो एंड यू आर गोइंग फॉर अ डेट नाइट, यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस एनी डे। एंड इसलिए ये मुझे बहुत प्यारी है। लाइक मुझे मेरी वाइफ से कॉम्प्लीमेंट्स भी मिल जाते हैं, बट एट द सेम टाइम वो इंप्रेशन भी क्रिएट हो जाता है, वो जो मैनलीनेस है, वो टबैको का नोट निकल के आता है, सिनेमन का आता है, हल्का सा वेनिला का नोट भी आता है। तो बड़ा अच्छा टेक था। नाउ इट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड, बट हियर एंड देयर यू विल फाइंड द टेस्टर्स, मे बी यू विल फाइंड रिटेल बॉटल्स एज वेल, बट बात यही है कि नाउ दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। 8 से 10 हज़ार से नीचे नहीं मिलता 100 ml बॉटल का। तो दिस इज़ 1 मिलियन प्रिवे फॉर यू। नाउ नंबर 3, यहाँ पे मैं अगेन थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड ही जाऊँगा, लेकिन उसके बाद फिर मैं चीप आऊँगा, टेंशन मत लेना। एंड मैंने जब अपना कलेक्शन दिखाया था तो समहाउ आई मिस्ड ऑब्वियसली, क्योंकि कलेक्शन मेरा बहुत बड़ा, मतलब भतेरा बड़ा है, तो मैं सारी फ्रेग्रेंसेस तो दिखा नहीं सकता, तो इसलिए मैंने तब शायद ये वाली फ्रेग्रेंसेस दिखाई भी नहीं थी, एंड ना मैंने तुम्हें ये दिखाया था जो मैं फ्रीक्वेंटली यूज़ करता हूँ। दिस इज़ ऑ सवाज परफा फ्रॉम द हाउस ऑफ क्रिश्चियन डियोर। व्हेन इट कम्स टू बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस, this is the holy grail of barber shoppy fragrances. Yes, you can still find it, but बहुत मुश्किल से मिलती है क्योंकि जनरली ये आउट ऑफ स्टॉक रहती है। हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? क्रिश्चियन डियोर का परफा, एक परफा एक्सट्रीम वर्जन भी आता है, आई हैव दैट टू एज वेल, लेकिन दिस कॉस्ट यू अराउंड 12,000 रुपीज़ फॉर 100 ml। 12 to 15,000 के बीच में हो सकता है, आई कैन बी रॉन्ग, राइट। लेकिन अगर तुम्हें बार्बर शॉपी फुजियर फ्रेग्रेंसेस का शौक है, दिस इज अ मैग्नेटिक कैप, है ना। दिस इज रियली द होली ग्रेल। मतलब इसके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, इसके अंदर ग्रीननेस है, मतलब एक ग्रीन एलिमेंट है, साथ में सिट्रसेस है। मतलब कोई अगर चंपी का तेल होगा, हर्बल चंपी का तेल, तो वो कैसा लगेगा? दिस इज ऑ सवाज परफा फॉर यू, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट परफा ओनली, ठीक है, जो ये डार्क जूस कलर वाली बॉटल आती है। इसके प्रीवियस वर्जन्स भी हैं 2019 या 2018 से पहले के, 2000 मोर पोटेंट बैचेस, बट इतना कोई फ़र्क नहीं है सेंट प्रोफाइल में भी। तो अगर तुम मान के चलो हमाम साबुन से कभी तुमने नहाया है, नीम सोप से कभी तुमने नहाया है, अगर तुम्हें उस तरह के एलिमेंट पसंद आते हैं तो तुम्हें ऑ सवाज परफा बहुत पसंद आएगा। एंड बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंसेस में ये इसके अंदर जो डेप्थ लेके आते हैं, ये जो ग्रीन एलिमेंट है, ग्रीन नोट है, हर्बल नोट है, साथ में सिट्रस नोट है,
जो ये डेप्थ देता है ना, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग के फ्रेग्रेंसेस कितनी डिटेल्ड हो सकती हैं, कितनी कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। कई बार लोग मुझसे पूछते भी हैं कि आशीष भाई डिटेल का मतलब क्या हो जाता है यार, मतलब ऐसा क्या ही आप पकड़ लेते हो। तो वो तब होगा जब तुम इन डिज़ाइनर्स में घुसोगे, कुछ फ्रेग्रेंसेस ट्राई करोगे एंड ऐसे स्निफ करोगे, और जब नाक के पास लगा के एक लंबी गहरी सांस लोगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि इट्स नॉट जस्ट 1 और 2 नोट्स। अच्छा हर्बलनेस भी आ रही है, मतलब 4-5 मेमोरी क्लिक होती चली जाएंगी यार। अच्छा हाँ यार, ये तो चंपी का तेल भी लग रहा है, अच्छा नीम का साबुन भी लग रहा है, अच्छा हमाम साबुन भी लग रहा है, अच्छा ये जड़ी बूटी वाला कोई तेल भी लग रहा है। व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग दोज मल्टीपल आइडियाज इन योर ब्रेन, तो तुम्हें समझ में आता है कि ओके दिस हैज़ एन ओवरऑल इम्पैक्ट एंड दैट इज़ द डेप्थ ऑफ द फ्रेग्रेंस। कि जब तुम लगाते हो तो हर बार तुम्हें कुछ एक नया एलिमेंट इसके अंदर दिखाई देता है, और तब तुम्हें समझ में आती है ऐसी फ्रेग्रेंसेस की वैल्यू। तो दिस इज क्रिश्चियन डियोर और सवाज परफा, वन ऑफ द फाइनेस्ट फ्रेग्रेंस इन माई कलेक्शन एंड इट ऑलवेज होल्ड दैट वैल्यू। येस इट इज स्टिल अवेलेबल, बट बहुत रेयर फाइंड्स में ये रहती है। और अगर बार्बर शॉप ही फ्रेग्रेंस चाहिए तो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद औसवाज परफा। अब थोड़ा सा मैं चीपर नोट पे आता हूँ। ये बॉटल मेरे दिल के बहुत करीब है। अगेन आई विल से कि यू डू नॉट हैव टू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी फॉर द टेस्ट। तुम्हारा टेस्ट अच्छा होना चाहिए। मिडल ईस्टर्न हाउसेस बहुत हद तक उस चीज़ को बनाने में हेल्प कर देते हैं, काफ़ी हद तक इंडियन हाउसेस भी कर देते हैं। जैसे मैंने एक NYUD परफ्यूम्स का बताया था, मॉर्निंग एस विथ कॉफ़ी समथिंग लाइक दैट, मैंने जो बताया था इट वॉज वेरी गुड इंडियन हाउस की तरफ से जो है। और कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस हो सकती है वो, बट जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से इट्स अ वेरी गुड फ्रेग्रेंस। एंड ऐसे ही दिस इज़ नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव फ्रेग्रेंस। ज़रा मेरी बॉटल की हालत भी देखो तुम, जो क्या है, मैंने पार्शल ही लिया था, मतलब ये मेरे पास पार्शल ही था, क्योंकि मेरे पास जब थी मैं यूज़ करके फेंक चुका था। मुझे पता नहीं था कि मेरे को कलेक्शन में रखना है, आई हैव टू बिकम अ कलेक्टर, बट अब हो गया है तो क्या ही बोलूँ। तो फिर मैंने ये पार्शल ख़रीदा था एंड आई हैव सच गुड मेमोरीज विद दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज़ पोलो का डबल ब्लैक, इसको लिख लेना कहीं पे तुम। और भाई ये क्या ही फ्रेग्रेंस है, मतलब तुमने ऐसे लिया, ठीक है, ऐसे करा एंड यू स्प्रेड लाइक दिस। एक तो इसका एटमाइजर ख़राब हो चुका, ख़त्म हो चुका है, तो यू विल बी लाइक कि ठीक है ना, क्या क्या ही ऐसा इसके अंदर है, अल्कोहल ब्लास्ट है, सब कुछ है, बट लेट इट सेटल फॉर फ्यू मिनट्स। पोलो की फ्रेग्रेंसेस की एक खासियत है, तुम अगर उसे किसी स्टोर में जाके स्प्रे कर लोगे, एवरी रैंडम तुम उसे देख लोगे, समझ लोगे, तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि तुमने क्या ट्राई कर लिया था। लेकिन लेट इट सेटल फॉर फ्यू मिनट्स, लेट इट डेवलप फॉर 15 मिनट्स, एंड तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या खरीदा है। एंड ये जिस तरह की फ्रेश ओरिएंटल फ्रेग्रेंस है, अ काइंड ऑफ अ साइड ऑफ बार्बर शॉपी फ्रेग्रेंस, अ वेरी लाइट वेरी मिनिमलिस्टिक फ्रेग्रेंस, लेकिन जो ये इम्पैक्ट क्रिएट करती है, जो ये सेंट्रल सियाज क्रिएट करती है, यू स्मेल वेरी रिच। वरना मैं इसको तुम्हारे सामने रखता ही नहीं। दिस इज पोलो डबल ब्लैक फॉर यू। ये एक हल्का सा सिट्रस के साथ एक स्पाइसीनेस, एक पिंच ऑफ स्पाइसीनेस है, कुछ ज़्यादा नहीं, कुछ ज़्यादा नहीं। और ये ओरिएंटल है, थोड़ा सा फ्लोरल भी लगेगा तुम्हें, थोड़ा सा फ्रूटी भी लगेगा, लेकिन बिल्कुल बैकग्राउंड में, मतलब जो इसकी बैकबोन है उसमें तुम्हें 2-3 और नुआंस मिलेंगे। तभी तो मैंने बोला दिस इज अ कॉम्प्लेक्स फ्रेग्रेंस। मतलब ओपनिंग तुम्हें कैसी मिल गई, सिट्रस की मिल गई, राइट। एक बैकग्राउंड में तुम्हें क्या मिल गया, हल्का सा फ्लोरल फ्रूटी नोट मिल गया। तो ऐसा क्या लगेगा तुम्हें कि तुमने कोई एक एक्सपेंसिव बहुत ही अच्छी बॉडी क्रीम लगाई हुई है जो कि होटल्स वगैरह में मिलती है। तो ये वो वाला नुआंस क्रिएट करती है, उस तरह का इंप्रेशन क्रिएट करती है। एंड इसलिए मुझे ये पोलो डबल ब्लैक बहुत पसंद है। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द प्राइस। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? दिस इज अ 100 और 125 ml, राइट। दिस इज अ 125 ml बॉटल। अगर कभी मिले तो यू विल ईजिली गेट इट फॉर 4,000 रुपीज़। 125 ml फॉर 4,000, अ वेरी बैंगर डील फॉर यू। तो कभी इसकी पूरी बॉटल मिल जाए पोलो डबल ब्लैक की तो मस्ट ओन है। एकदम से यूज़ मत करना, कीप इट फॉर सम टाइम, स्प्रे हेयर एंड देयर, एंड तब तुम्हें समझ में आएगा कि तुमने क्या शानदार फ्रेग्रेंस ली है। मतलब ये सिर्फ प्लेजर के लिए है कि तुम बस इसको ऐसे एक्सपीरियंस करते रहो, यूज़ करते रहो, कभी भी स्प्रे कर लिया और तुम्हें लगा कि यार, एंड इट इज़ अ वेरी लाइट फ्रेग्रेंस। लाइक डियोर सवाज परफा जो और सवाज परफा है उससे बहुत लाइट है। अच्छी बात इससे क्या हो जाती है, दिस इज़ अ वेरी गुड समर फ्रेग्रेंस। ये ऐसा लगता है कि किसी वेकेशन पे तुम गए हो एंड तुम जस्ट नहा के निकले हो एंड तुमने वो थोड़ी सी ट्रॉपिकल वाइब के लिए इसको लगा लिया है। सो इट इज़ नॉट मोर लाइक कोकोनट लीनिंग और समथिंग लाइक दैट, वो भी नहीं है, ना ही बहुत फ्रेशर साइड है। ये इतना शानदार मिक्स है दैट इट क्रिएट्स मेमोरी। अगर तुम थाईलैंड में होते, अगर तुम पटाया वगैरह में होते, अगर तुम बाली में होते, इंडोनेशिया में होते, मतलब इन जगहों पे होते, तुम किस तरह का परफ्यूम लगाते, वो ये है पोलो डबल ब्लैक। दैट इज़ फॉर यू। चलो आगे बढ़ते हैं क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नहीं खींचना चाहता।
मैं एक और तुम्हें बैंगर फॉर बजट बताता हूँ। अगर तुम्हें ककाओ चॉकलेटी नोट पसंद आता है तो फिर तुम्हारे लिए ये चीज़ वरदान है। दिस इज बॉस का सेंट ईडीटी, बॉस दी सेंट ईडीटी। आई हैव अ फुल बॉटल एज वेल इसकी, एंड दिस ककाओ नोट इन दिस बॉस द सेंट ईडीटी इज नेक्स्ट लेवल। नाउ ये भी हो सकता है तुम्हें ईजिली ना मिले, बट ये मिल जाएगा। लाइक दिस विल कॉस्ट यू 5000 रुपीज़ मैक्सिमम फॉर 100 ml। एक बॉटल तुम्हें मिलने है, इससे ज़्यादा मत खर्च करना इस पर। तो ये किन के लिए है? ये उनके लिए है जिनको स्टार्टिंग चाहिए चॉकलेट नोट्स की, कि कॉफ़ी का नोट कैसा होता है, ककाओ का नोट कैसा था, चॉकलेटी नुआंस कैसा था, अलॉन्ग विद दैट कॉफ़ी नोट। बहुत ही शानदार। एक प्रॉब्लम क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ कि शुरुआत में तुम्हें अल्कोहल ब्लास्ट फील होगा, इसलिए थोड़ा सा इसको सेटल होने देना। थोड़ा सा जब ये डेवलप होगा, इसका परफॉर्मेंस निकलना चालू होता है आफ्टर दोज 5 मिनट्स, जब ये सेटल डाउन होना चालू होता है। एंड फिर ये जो एक पाउडरी चॉकलेटी नोट तुम्हारे आसपास बनाता है, स्टिल नॉट बीइंग गोइंग डार्कर साइड, क्योंकि इसके अंदर वो वेनिला नहीं है, वो क्रीमी नुआंस उतना नहीं है। इट्स अ फ्रेश पाउडरी चॉकलेटी नोट। अब पाउडरी कौन सा? वो जो पाउडर वाला नोट आता है जो हर परफ्यूम के बारे में बोला जाता है, नहीं 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 नहीं, ये वो पाउडर ही नहीं है। पाउडर मतलब क्या है? ककाओ का पाउडर जब तुम सूंघ रहे होते हो, या कॉफ़ी बीन्स तुम सूंघ रहे होते हो, जब चॉकलेट वो पाउडर आता है ना, कैडबरी का पाउडर आता है, तो वो जो पाउडर वाली खुशबू होती है, ये वो लाइट फ्रेग्रेंस है। एंड इसलिए बॉस द सेंट इतना डिमांड में रहता है, ईडीटी वर्जन, क्योंकि फिर तो वो हैवी होने लगते हैं परफ्यूम्स अगर फिर तुम, और इसमें है शायद 2-3 वर्जन हैं, लेकिन मुझे हमेशा से ईडीटी वर्जन पसंद आया। अगर तुम्हें समर्स में कोई ककाओ कॉफ़ी नोट वेयर करना है, यू आर गोइंग फॉर अ कैफ़े, वहाँ पे डेट है तुम्हारी, वहाँ पे बैठ के तुम्हें काम करना है, यू वांट टू फील दैट वाइब, तो ये है बॉस का द सेंट ईडीटी। यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद दिस फ्रेग्रेंस। दिस इज द समर कॉफी फ्रेग्रेंस फॉर यू, एज सिंपल एज इट इज। इट इज़ फ्रेश, इट इज़ लाइट, अलॉन्ग विद दैट मिक्स ऑफ चॉकलेट पाउडर एंड ककाओ नोट। तो ये है बॉस द सेंट। नाउ हाउ मच दिस विल कॉस्ट यू? दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 4,000 to 5,000 मैक्सिमम फॉर 100 ml। तुम्हें टेस्टर ही मिलेगा जहाँ तक है इतने में, बट डू बाय इट अगर तुम्हें मिल जाता है तो। अ वेरी गुड एडिशन टू योर कलेक्शन। चलो लास्ट 3 बचे हैं, जल्दी से बता के ख़त्म करता हूँ, एंड इनमें से 2 तुम अभी भी खरीद सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाते हैं थियरी मगलर का एमएन प्योर मॉल्ट। अगर मुझे थियरी मगलर की पूरी सीरीज़ में से कोई एक बहुत पसंद है, जहाँ पे वो फाइनली फ्रैंकली स्पीकिंग इंसेंसी नोट को टोन डाउन करते हैं एंड उनका एक अलग ही डीएनए खिल के आता है, तो दैट इज़ प्योर मॉल्ट। नाउ करेंटली दिस इज़ अ डिसकंटिन्यूड फ्रेग्रेंस, दिस इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तुम्हें ये 100 ml की बॉटल कभी 10,000 की, कभी 12,000 की, कभी 15,000 की, डिपेंडिंग अपॉन द हाइप, वो तुम्हें मिलती है। बट ये मस्ट बाय क्यों है? अगर तुम वाकई में फ्रेग्रेंस एंथुजियास्ट हो, कनसॉर क्या बोलते हैं वगैरह वगैरह, अगर तुम्हें वाकई में फ्रेग्रेंस कलेक्शन का शौक है एंड यू वांट रियली गुड डीएनए, अगर ये कहीं तुम्हें 8 से 10,000 रुपये का 100 ml मिल जाता है रेयर फाइंड्स में, डू बाय दिस, एड इट टू योर कलेक्शन। ये तुम्हारा जो टेस्ट बना देगा, तुम्हें ऐसा लगेगा कि आगे की जो 40,000 की फ्रेग्रेंसेस भी हैं वो तुम्हें क्यों खरीदनी चाहिए, चाहे फिर वो ले लियान हो, शनैल का कोरोमंडल हो, शनैल का ही, फॉर दैट से जर्ज ऑफ नेक्सॉस भी क्यों ना हो। यू विल डेवलप सच काइंड ऑफ टेस्ट इस कैटेगरी के अंदर प्योर मॉल्ट के कारण, कि यू विल स्टार्ट एक्सप्लोरिंग दीज काइंड ऑफ डीएनए इवन मोर एंड मोर, एंड फिर वहीं से आप अपने आप को केपेबल बनाना चालू करोगे। जब केपेबल बन जाओगे तो तुम फिर डायरेक्टली बॉटल्स उठाना चालू करोगे, एंड फिर देर इज़ नो टर्निंग बैक। फिर मेरे जैसा हो जाएगा जहाँ यू विल बी हैविंग बॉटल की बॉटल बिल्कुल ब्लाइंड बाय में क्योंकि जितने लोग ज्ञान देते हैं सभी देते हैं, इंक्लूडिंग मी भी देता हूँ, तो जितने लोग क्या बोला हूँ, जहाँ सब लोग ज्ञान देते हैं कि डू नॉट ब्लाइंड बाय, दे ऑल आर ब्लाइंड बाइंग, इंक्लूडिंग मी, है ना। आय हाय भाई साहब, दिस इज़ अ प्योर ब्लिस यार। मतलब अगर तुम्हें, क्या बोलूँ मैं यार, अगर तुम्हें इंसेंसी नोट के साथ एक चॉकलेटी नुआंस पसंद आता है, प्योर मॉल्ट इज़ नो ब्रेनर। एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, क्योंकि मैं हाथ पे स्प्रे करके ऑलरेडी बैठा हुआ हूँ, इसलिए नहीं करूँगा, ये स्ट्रिप पे नहीं, ये स्किन पे जस्टिस करती है एमेन का प्योर मॉल्ट। एंड जिस तरह से ये स्किन पे डेवलप होता है, जो चॉकलेटी नुआंस डेवलप होता है, मैंने बोला ना, ये द सेंट जो है ये इसके बाद ही आया था, तो फिर देर इज़ नो टर्निंग बैक। तुम कॉफ़ी नोट से और तुम चॉकलेट नोट से कभी फिर पीछे नहीं जा पाओगे। तो दिस इज़ थियरी मगलर एमेन प्योर मॉल्ट फॉर यू, वन ऑफ वेरी सेक्रेड कलेक्शन फॉर मी, जिसको मैं बहुत दिल के करीब रखता हूँ। और मैं भूलूँ उससे पहले मैं एक चीज़ तुम्हें और बता दूँ,
कि दिस इज़ द मोस्ट यूनिक चॉकलेटी नुआंस कमिंग आउट ऑफ कॉफ़ी बोल लो, तुम जो भी रीज़न बोल लो, यू विल एक्सपीरियंस अलॉन्ग विथ सर्टेन वो मॉल्ट नोट, मतलब विस्की नोट के साथ. मतलब दिस इज़ सो डिफरेंट एंड इट चेंजेस विद इन 10-15 मिनट्स. बहुत अलग तरह से चेंज होता है. जो एक बूजी चॉकलेट, या चलो चॉकलेटी मत बोलो, तो बूजी कॉफ़ी नोट जो निकल के आता है, यू विल नॉट एक्सपीरियंस इट एनीवेयर एल्स. कभी चॉकलेट लगेगा, कभी कॉफ़ी लगेगा, फिर चॉकलेट लगेगा, फिर कॉफ़ी लगेगा, फिर अरे वो होता है ना यार, कॉफ़ी का चॉकलेट शेक कौन सा होता है, मैं भूल जाता हूँ. चॉकलेट शेक होता है, पता नहीं क्या होता है, कॉफ़ी के साथ जो आता है, कॉफ़ी चॉकलेट का मिक्स जो होता है अलॉन्ग विद दैट बूज, यू नो, नेक्स्ट. मतलब द वे इट हैज़ बीन मेड, इट हैज़ बीन ब्लेंडेड, वो तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है. और फिर इंसेंसी नोट तो इसके साथ एक बना ही रहता है. वो उसमें कभी तुम्हें उसमें नहीं दिखेगा नोट्स में, बट देयर इज़ एन इंसेंसी नोट जो तुम्हें एमेन की पूरी सीरीज़ में मिलेगा. तो वो चीज़ है. ठीक है, चलो आगे बढ़ूँ. तो ये आ जाता है नंबर 2 पे. एंड ये मेरा रीसेंट लव समझ लो तुम, 2024 का तुम ये मान लो, मुझे इससे प्यार होना शुरू हुआ. और ये है थामीन का कार्व्ड ऊद. और भाई साहब, इस विंटर्स में जो इसने मेरे पे कमाल किया है, जो इसने मुझे कॉम्प्लीमेंट्स दिलवाए हैं. नाउ दिस विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 17,500 रुपीज़ फॉर 100 ml, जो इसका रिटेल आता है. अगेन आउट ऑफ स्टॉक रहता है. शायद ये सेंटिडो वगैरह पे तो और महंगा है, 25-30 हज़ार के आसपास है. बट भाई साहब, मतलब जैसे मैं बोलता हूँ ना कि सारी फ्रेग्रेंसेस को ऐसे समझाना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इसको मैं बड़े आसानी से समझा सकता हूँ. क्यों? क्योंकि मेरे को टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस पसंद है. तो अगर तुम्हें टॉम फोर्ड के एफ फैबुलस में वो नटी नुआंस, वो वेनिलिक नुआंस, थोड़ा सा काली मिर्च का एक हल्का सा स्पाइसीनेस पसंद आता है, ये तुम्हें बहुत पसंद आएगा. ये टॉम फोर्ड के एफ फैबुलस का एक लाइटर वर्जन लगता है, इन माय हम्बल ओपिनियन. है बहुत डिफरेंट डीएनए, कोई सिमिलैरिटी नहीं है दोनों में, लेकिन फर्स्ट इंप्रेशन अगर तुम्हें लगे कि तुमने नया नया कलेक्शन शुरू किया है, तुम टॉम फोर्ड का एफ फैबुलस भी लेके बैठे हो, तुम थामीन का कार्व्ड ऊद भी लेके बैठे हो, तुम पहला रिलेशन उसी से बनाओगे. मैं तुम्हें वो चीज़ बता रहा हूँ जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नेक्स्ट टू नेक्स्ट कंपैरिजन में है. मतलब वही कि मेरे को इसने किसकी याद दिलाई एकदम से, वो चीज़ है. बट जैसे जैसे ये डेवलप होना चालू होगा, ये अपने आप में बहुत अलग डेवलप हो जाएगा. एक और चीज़ मैं तुम्हें पहले ही बता दूं, तुम वरना भागना चालू कर दो कि भाई कार्व्ड ऊद है और ऊद का नोट बहुत प्रोमिनेंट होगा. नहीं, एग्जैक्टली दिस इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस डीएनए. क्योंकि देखो, मैंने तो ब्लाइंड बाई किया था, मैं सही बताऊं तो, और मैं भी यही सोच के बैठा था कि ऊदी नोट बहुत होगा. खैर ब्लाइंड बाय तो नहीं था, मैंने दिल्ली के सेंटिडो में इसको ट्राई कर लिया था मेरे ख्याल से. हाँ, उसके बाद फिर मैंने इसको खरीदा था. तो मैं बहुत ही सोच के बैठा था कि जो एगरवुड होता है, जो ऊदी नोट होता है, वो बहुत ही प्रोमिनेंट होगा. बल्कि ऐसा लगता है कि ऊदी नोट इट्स काइंड ऑफ इन द बैकबोन ऑफ पचूली के साथ वाला. तो इसके अंदर क्या खिल के आएगा? इसके अंदर कार्डमम खिल के आएगा, इसके अंदर सैंडलवुड खिल के आएगा, इसके अंदर नटी नोट खिल के आएगा. तो ये जब मिक्स होके आएगा तो ऐसा लगेगा, अच्छा, टू मेक इट सर्टेन लेवल डार्कर, थोड़ा सा विंटर बेस बनाने के लिए एक पचूली की बैकबोन दी गई है. साथ में कहीं पे छोटा मोटा ऊदी नुआंस है जो तुम्हें अपफ्रंट में कभी पकड़ में नहीं आएगा, जिस तरह से ऊद की फ्रेग्रेंसेस में आता है. और इसीलिए ये मेरे लिए वन ऑफ द फेवरेट फ्रेग्रेंस बन जाती है. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने इसकी सीधे सीधे 100 ml बॉटल ले ली थी. फिर मैंने बैकअप बॉटल भी इसकी खरीदी, क्योंकि मेरे को फॉर्मुलेशन से बहुत डर लगता है. इफ़ आई लव दिस फॉर्मुलेशन, डजंट मैटर इससे पहले कितना अच्छा आता था, इफ़ आई लव दिस फॉर्मुलेशन, आई विल हैव अ बैकअप बॉटल इफ़ आई लव द फ्रेग्रेंस. और वो इसके साथ हुआ थामीन कार्व्ड ऊद के साथ. एंड नाउ frankly speaking, I actually enjoy this DNA. अगर तुम्हें 2-3 साल हो चुके हैं being into this designer fragrances, niche fragrances, buy this fragrance. You will not regret it. अगर तुमने complex fragrances ट्राई किए, इनमें से अगर तुमने कुछ भी ट्राई करके रखा है, for that sake अगर तुमने ये लाली का उम्र नोयर भी ट्राई करके रखा है, this is like an upgraded version of Lali Ombre Noir, getting more subtle, more soften, मतलब what should I say, more rounded around the corners, like एक subtle way की फ्रेग्रेंस. कहीं पे भी कोई चुभ नहीं रहा है, कुछ लग नहीं रहा है, नाक में नहीं परेशान कर रहा है, बहुत ओवर लाउड नहीं हो रहा है. अ सटल फ्रेग्रेंस. एंड रिच क्लास लोगों की खासियत यही है, दे वॉन्ट टू बी विथ यू इन अ सटल फैशन. They don't want themselves to get noticed, but once if you somehow get noticed, they will feel, मतलब you should feel that they are rich class. इस तरह की फीलिंग होनी चाहिए. थामीन कार्व्ड ऊड exactly works in that direction. अब लास्टिंग वगैरह की देखो, इन फ्रेग्रेंसेस में बात करने का मतलब नहीं है.
इनका सीधा सा एजेंडा होता है। यहाँ पे एक ज्ञान और दे देता हूँ ताकि तुम्हें ये समझ में आए। व्हेन यू गेट मैच्योर इन फ्रेग्रेंस गेम, इट्स ऑलवेज अबाउट दैट फर्स्ट इंप्रेशन और दैट इम्पैक्ट दैट यू आर गोइंग टू क्रिएट। तुम्हारे पास अगर ये 15-15, 20-20 हज़ार की फ्रेग्रेंसेज हैं, यू आर इन टू दीज फ्रेग्रेंसेज, लाइक यहाँ पे रखे हुए लाख रुपए हो जाएंगे, राइट? तुम्हारे सामने रखे हुए ये लाख रुपए पहुँच जाएंगे जो रखने वाला हूँ। उसके बाद यू सिंपली नो कि इट्स मोर अबाउट कि तुम महंगी कार से ट्रैवल कर रहे हो जिसमें एसी लगा हुआ है एटलीस्ट, ठीक है। उसके बाद तुम महंगे होटल्स में जा रहे हो, महंगे, यू आर गोइंग टू एक्सपेंसिव प्लेसेस टू मीट पीपल। यार सीधी बात ये है, यू होल्ड अ सर्टेन पोजीशन एंड ओवर देयर यू बीइंग लाउड इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, यू क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, राइट? तो वहाँ पे मी डिस्कसिंग दीज थिंग्स डज नॉट इवन मैटर, क्योंकि जो भी ये वीडियो देख के ये फ्रेग्रेंसेस लगा रहा है, इट्स फॉर द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग इम्पैक्ट। और उनकी कोई भी मीटिंग 3 से 4 घंटे, 5 घंटे से ऊपर चलती नहीं है। तो वाई शुड आई टॉक इवन अबाउट 20 मोड प्रोजेक्टर है, 12 घंटे की लास्टिंग है। इफ़ दैट इज़ योर पॉइंट, दीज फ्रेग्रेंसेज आर नॉट एट ऑल फॉर यू। मतलब इसलिए ये चैनल है कि लग्जरी की अपन बात कर सके ना कि परफॉर्मेंस की, वरना एक चैनल मुझे बनाना पड़ेगा फ्रेग्रेंटिक्स परफॉर्मेंस। ठीक है, चलो आगे बढ़ता हूँ, लास्ट बताता हूँ। सो दिस इज़ माई लेटेस्ट फाइंड एंड मुझे ये बोलना पड़ेगा कि मेरे ब्लू द शैनल EDP को, जो मेरा फेवरेट है, खैर परफॉर्म भी बहुत फेवरेट है। मैं कल जाके जब मैंने बोल दिया था तो मैं चेक किया कि मेरे पास BDC परफॉर्म है कि नहीं, बट EDP इज़ करेंटली माई फेवरेट। उसके बाद मैं बोलूँगा ये जो ब्लू द शैनल का L एक्सक्लूसिव आया है अभी लेटेस्ट मार्केट में, भाई द हाइप इज़ रियल। आप मानो चाहे ना मानो, इफ़ यू आर स्पेंडिंग 25,000 रुपीज़ ऑन 100 ml, ब्लू द शैनल L एक्सक्लूसिव इज़ वन हेल ऑफ अ फ्रेग्रेंस एज एंड वेन पॉसिबल, बिकॉज अभी मैं दूसरे फ्रेग्रेंसेज भी खरीद रहा हूँ। आई एम नॉट हैविंग दैट बजट जो मैं खर्च कर सकूँ, बट आई विल बी बाइंग अ बैकअप बॉटल ऑफ ब्लू द शैनल L एक्सक्लूसिव। दिस इज़ लाइक, लोग कितना भी बैश कर लें ब्लू द शैनल के DNA को, कुछ भी कह लें, बट व्हेन इट कम्स टू क्लास यू कैन नॉट बीट ब्लू द शैनल। मतलब कर लो, बात जितनी करनी है, कितनी भी कॉन्वर्सेशंस करनी है, जब तक आप इसको ओन नहीं करते आप समझोगे नहीं कि इसकी वैल्यू क्या है। एज सिंपल एज इट इज़। Yes, it is generic. Yes, it's like a regular blue fragrance with certain spices. बिल्कुल सही बोला, मतलब like nothing wrong. But कई बार ना हम फैशन के चक्कर में अतरंगे कपड़े पहनने लगते हैं एंड देन फाइनली जब हम बैक टू बेसिक्स पहुंचते हैं तो हम सटल कपड़े पहनना चालू कर देते हैं। लाइक जैसे मैंने ये हुडी पहनी हुई है जिसमें ये सब प्रिंट है, बट अब जब इससे मुझे प्रॉब्लम होनी चालू हुई एंड ये स्टिकरिंग अब निकलनी चालू हो चुकी है जो उन्होंने स्टिकरिंग की थी, एंड देन आई अंडरस्टूड कि वाई गेटिंग बैक टू बेसिक्स इज इंपॉर्टेंट। अगर मैंने प्लेन हुडी ली होती तो ज़्यादा बेटर होता रादर देन दिस। समझ रहे हो तुम? तो समटाइम्स यस, फैंसी लाइक ऑन योर फेस फ्रेग्रेंसेस फील्स रियली गुड, बट कभी कभार ना जब तुम्हें क्लासी होना होता है, यू वॉन्ट टू बिकम अ जेंटलमैन, these fragrances works wonder for you and you will never understand this fragrance अगर तुम मिडिल ईस्टर्न बहुत ट्राई कर रहे हो, एन नंबर ऑफ फ्रेग्रेंसेज तुमने ऑलरेडी ट्राई करके रखी हैं, इंडियन हाउसेज बहुत ट्राई करके रखे हैं। BDC L एक्सक्लूसिव विल नॉट बी समथिंग स्पेशल फॉर यू टिल द पॉइंट इट डज नॉट क्रिएट एन इम्पैक्ट। बट अगर तुम एक्सपेंसिव पार्टीज में जाते हो, एक्सपेंसिव मीटिंग्स में जाते हो, यू ट्रैवल टू एक्सपेंसिव प्लेसेस एंड यू मीट एक्सपेंसिव पीपल, दिस विल डू वंडर्स फॉर यू। दे विल अंडरस्टैंड कि ये चीज़ क्या है। वो चीज़ कोई मिडल ईस्टर्न नहीं दे सकता जो चीज़ ये दे रही है। ये इम्पैक्ट है ब्लू द शैनल L एक्सक्लूसिव का। अगेन आई एम टेलिंग यू, इट्स नथिंग स्पेशल, इट्स अ ब्लू फ्रेग्रेंस विद सर्टेन स्पाइसेस, बस और कुछ नहीं बोलूँगा मैं। अगर तुम डेविड ऑफ कूल वाटर में थोड़े से काली मिर्च वगैरह वाले नोट, मसाले वाले नोट डाल दोगे तो ब्लू द शैनल L एक्सक्लूसिव बन गया। तुम्हारी समझ के लिए इतना बता रहा हूँ, बट क्या ये वो है? ना ना ना, इसको समझने के लिए भी बहुत स्पेशल नोज चाहिए है, तब तुम जाके समझते हो। बहुत सारी वेयरिंग चाहिए, जब तुम इसको वेयर करके जाते हो देन यू विल अंडरस्टैंड कि इसका इम्पैक्ट क्या है। तो यू क्रिएटिंग फर्स्ट इंप्रेशन आउट ऑफ इट, यू विल लाइक अबे क्या बना दिया ये। गिव इट सम टाइम, गेट 2 to 3 कॉम्प्लीमेंट्स एंड यू विल अंडरस्टैंड। जैसे अभी मैंने इसको स्निफ किया, नाउ ये ब्लू से सिट्रस में चेंज होने लगा है, सिट्रस नोट खिल के आने लगा है, थोड़ा सा ग्रीन एलिमेंट खिल के आने लगा है, एंड दिस इज अ मैजिक दैट ओनली ब्लू द शैनल, डियोर एंड एक्सपेंसिव ब्रांड्स कैन डू। हर कोई इस चीज़ को नहीं कर सकता, एंड दैट इज़ द रीज़न आई लव दिस फ्रेग्रेंस। जब तुम पहला इंप्रेशन बना चुके होते हो, ये दूसरे इंप्रेशन के लिए शिफ्ट हो जाती है। जब तुम दूसरा इंप्रेशन बना चुके होते हो तो ये जब वुडी नोट में जाती है तो तीसरे इंप्रेशन के लिए तैयार कर देती है, एंड देन यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द मैजिक। तुम्हारे पास इतना पैसा होना चाहिए, तुम्हारे पास इतना टाइम होना चाहिए, तुम्हारे पास इतना हेड स्पेस होना चाहिए कि तुम ये 25,000 की फ्रेग्रेंस को समझ सको। एंड दैट इज़ द रीज़न ब्लू द शैनल, दीज काइंड ऑफ फ्रेग्रेंसेज आर नोन एज, व्हाट शुड आई से, a gentleman, expensive gentleman's fragrance, rich class fragrance, a rich person fragrance.
आप नहीं समझ सकते अगर आपने कभी उतना पैसा नहीं कमाया, वो स्टैचर नहीं कमाया, वो स्टेटस नहीं है आपके ऊपर, आपके पास, इट विल बी जस्ट एन ऑर्डिनरी फ्रेग्रेंस फॉर यू। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे पास है, ठीक है ना, मैं तुम्हें नीचा दिखा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन तुम बनोगे तुम्हारी पहली फ्रेग्रेंस ब्लू द शैनल एल एक्सक्लूसिव होनी चाहिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं तुम सबको उस लेवल पे देखना चाहता हूँ जिस दिन तुम्हारे पास ये फ्रेग्रेंस हो, एसोसिएट माई नेम, फ्रेग्रेंटिक्स नेम, आशीष भाई नेम, माई नेम इज़ आशीष, कि यार उस इंसान ने कहा था द डे आई विल बिकम सक्सेसफुल आई विल ओन दिस फ्रेग्रेंस। मतलब दिस इज समथिंग दैट आई डू नॉट वॉन्ट यू टू परचेज राइट नाउ। जिस दिन करोड़पति हो जाओ, पहली फ्रेग्रेंस अगर तुम कोई खरीदो तो ब्लू द शैनल एल एक्सक्लूसिव खरीदना, और उस दिन तो मेरा नाम लेना कि आशीष भाई ने बोला था। आई वॉन्ट यू टू बिकम दैट सक्सेसफुल। लेकिन ठीक है, आफ्टर बिकमिंग अ करोड़पति, इफ़ यू चूज टू बाय अ डीकेंट ऑफ ब्लू द शैनल एल एक्सक्लूसिव, कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है। तब तक के लिए इसको होल्ड पे डाल देना। तो दिस इज़ माई वीडियो भाइयों, एंड आई रियली लव डिस्कसिंग अबाउट दीज फ्रेग्रेंसेज। आई रियली वॉन्ट यू टू ओन ऑल ऑफ दीज फ्रेग्रेंसेज। मैं चाहता हूँ तुम्हारा कलेक्शन मुझसे भी बहुत बड़ा बने एक दिन, तुम इतने सक्सेसफुल हो लाइफ में कि तुम्हें डीकेंट की ज़रूरत ही ना पड़े। ब्लाइंड बाय शुड बी ऑलवेज एन ऑप्शन फॉर यू, एंड देन यू चूज़ नॉट टू। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।